हेलो दोस्तों। दुनिया में एक ऐसा फाइटर जेट है जिसका नाम है B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जो आज की दुनिया का सबसे ज्यादा खौफनाक, राजदार और अदृश्य भूतिया युद्ध विमान माना जाता है। ये प्लेन पूरे एक फुटबॉल मैदान के बराबर बड़ा है, फिर भी दुनिया का कोई भी राडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के सभी राडार्स के नजर में ये एक छोटी सी मकड़ी जैसी लगता है। हाँ दोस्तों, दुश्मन की आंखों में ये बिल्कुल अदृश्य है। इसका डिजाइन इतने नए और शानदार तरीके से बनाए गए हैं कि ये रडार की नजरों से बचकर बिजली की रफ्तार से उड़ जाता है। $2 बिलियन की लागत से बनाया गया ये दुनिया का सबसे महंगा युद्ध विमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये रडार के आम हथियारों के साथ साथ उन मिसाइलों से भी बच सकता है जो इंजन से निकलने वाली गर्मी को टारगेट बनाती है। सोचा अगर ये बॉम्बर प्लेन चाहे तो अकेले ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे। दोस्तों, आखिर इस प्लेन में ऐसा है क्या जो अमेरिका इस प्लेन को किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करता? क्यों अमेरिका अपने सारे वेपन्स दूसरे देशों को बेच देता है पर दुनिया पर राज करने वाले इस मेन हथियार को किसी को नहीं बेचता? कैसे ये बॉम्बर प्लेन एक साथ पूरी दुनिया में बॉम्ब्स गिरा सकता है, फिर भी क्यों दुनिया के सारे रडार्स मिलकर भी इससे पकड़ नहीं पाते? तो चलिए जानते हैं इस प्लेन का पूरा राज जिसने अमेरिका को दुनिया का किंग बनाया। 1960 के मई महीने में पाकिस्तान के पेशावर एयरबस से अमेरिका का एक गुप्त युद्ध विमान लोकीड U-2 स्पाई प्लेन उड़ा था। यह एक बहुत ही सीक्रेट और डेंजरस मिशन था जिसका टारगेट था सोवियत यूनियन की जासूसी करना। कोल्ड वॉर की टेंशन उस टाइम पीक पर थी और अमेरिका का गर्व था कि ये U-2 प्लेन जो 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था, जहां कोई भी दुश्मन मिसाइल्स उसे छू भी नहीं सकती थी। उनका मानना था कि इतनी ऊंचाई पर कोई भी वेपन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, लेकिन सच कुछ और ही था। सोवियत यूनियन के पावरफुल रडार्स ने जल्दी ही प्लेन की पोजीशन पकड़ ली। तुरंत उन्होंने फाइटर जेट्स और मिसाइल लॉन्च किया। इतनी ऊंचाई पर अटैक करना मुश्किल था। आखिरकार सोवियत ने S-75 दिव्या मिसाइल, जो इतनी ऊंचाई तक जाकर U-2 प्लेन को बिल्कुल सही टारगेट करता था। प्लेन तबाह होकर सोवियत के एरिया में गिर जाता है। शुरू में अमेरिका ने कहा कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन है, लेकिन सोवियत पायलट ने और प्लेन के सीक्रेट इक्विपमेंट्स सब दुनिया के सामने रख दिए। इससे अमेरिका का स्पाई मिशन एक्सपोज हो गया। उन्हें दुनिया का सामने बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इस इंसिडेंट ने कोल्ड वॉर का पूरा गेम प्लान बदल दिया। रशिया ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम और बढ़ा दिया और अमेरिका ने नए टेक्नोलॉजी वाला ऐसा प्लेन बनाने का फैसला किया जो रडार पर कभी पकड़ा न जाए। कोल्ड वॉर की इस जंग के दौरान अमेरिका को समझ आया कि उन्हें एक ऐसा बॉम्बर चाहिए जो रडार में कभी ना आए, दुश्मन के एरिया में चुपके से घुस के बॉम्ब्स गिरा दे और सेफली वापस भी आ जाए। इसी सोच से 1978 में एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसका गोल था एक इनविजिबल और गोस्ट प्लेन बनाना। 1989 में यह प्लेन पहली बार उड़ा, लेकिन दुनिया को पहली बार 1997 में B-2 स्पिरिट बॉम्बर दिखाया गया। B-2 बॉम्बर की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ टेक्नोलॉजी। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया कि रडार वेव्स प्लेन पर पड़ती है पर लौट कर वापस नहीं जाती, बल्कि साइड में डाइवर्ट हो जाती है। रडार कंफ्यूज हो जाता है और प्लेन की पोजीशन डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस प्लेन में कोई फ्यूजलेग या टेल फिन नहीं, सिर्फ एक बड़ा विंग स्ट्रक्चर है। आम प्लेन की वर्टिकल टेल फिन्स रडार्स पर क्लियरली दिखाई देते हैं और वही उनकी पोजीशन रिवील करते हैं, लेकिन B-2 में टेल फिन हटाया गया है। इसकी जगह जिगजैग डिजाइन यूज किया गया है जो रडार सिग्नल को कंफ्यूज करता है। प्लेन के बॉडी पर स्पेशल कार्बन ग्राफाइट कोटिंग लगा होता है जो रडार के वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लेन की प्रेजेंस को छुपा देता है। एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम है इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़कर तुरंत उससे बदल देता है, गलत लोकेशन शो करता है। कभी कभी दुश्मन रडार एक साथ कई जगह B-2 प्लेन को दिखाता है, जबकि प्लेन एक ही जगह होता है। इन सब टेक्निक के साथ B-2 एक परफेक्ट इनविजिबल वॉरियर बन जाता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर के स्ट्रेंथ का एक और राज है इसका इंजन। आम फाइटर जेट्स जब गर्म हवा बाहर निकलता है तो दुश्मनों के इंफ्रारेड सेंसर हीट डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन B-2 का इंजन ऐसे डिजाइन हुआ है कि गर्म हवा बाहर निकलने से पहले ही ठंडा हवा में मिक्स हो जाती है, इसलिए एनिमी की हीट सेंसर इसे पकड़ नहीं पाती। यानी B-2 स्पिरिट बॉम्बर सिर्फ रडार ही नहीं बल्कि हीट सीकिंग मिसाइल से भी सेफ रहता है।
B2 बम्बर प्लेन आमतौर पर 15,000 से 50,000 फीट ऊंचाई पर और पूरा फ्यूल के साथ 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और अमेजिंग बात, दुश्मनों की रडार्स कभी भी इसे पकड़ नहीं पाते। हाँ, ये प्लेन बहुत सारे सीक्रेट मिशन में हिस्सा ले चुके हैं। इसकी स्ट्रेंथ, पावर, एक्यूरेट बॉम्बिंग ने पूरे वार का रिजल्ट बदल दिया। जैसे 1990s में अफगानिस्तान वार के दौरान मिसूरी एयरफोर्स बेस से उड़कर B2 ने 9,500 किलोमीटर दूर दुश्मन पर बॉम्ब्स गिराया और रडार में एक बार भी डिटेक्ट हुए बिना वापस आ गया। सिर्फ एक बार मीडिया पर रिफ्यूलिंग करनी पड़ी। पूरा मिशन लगभग 45 घंटे चला। फिर 1999 में ऑपरेशन एलिड फोर्स के वक्त सर्बिया में B2 का ऑपरेशन हिस्टोरिक था। 2003 का ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 के ऑपरेशन ओडिसी डाउन में लिबिया में भी B2 ने अपनी जानलेवा ताकत दुनिया को दिखाई। इन मिशंस ने B2 की एडवांस टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ पावर से पूरी दुनिया की वार स्ट्रेटेजी बदल दी। और इन सब मिशन ने प्रूव कर दिया कि B2 स्पीड बॉम्बर को दुनिया का बेस्ट स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है। B2 स्पीड बॉम्बर सिर्फ स्टील्थ ही नहीं बल्कि अपने वेपन लोड के लिए भी मशहूर है। ये प्लेन एक साथ 18,000 किलो या 15 गाड़ियों के बराबर एक्सप्लोसिव्स ले जा सकती है। प्लेन के अंदर एडवांस GPS गाइडेड बॉम्ब बेस सिस्टम होता है जिसमें 80 बॉम्ब्स या मिसाइल तक रखे जा सकते हैं। इसमें 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 16 AGM-150 JASSM स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होते हैं। ये B2 बम्बर की रेंज इतनी बड़ी है कि ये अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है बिना किसी कंट्री में लैंड किए। मीडिया रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी से इसका रेंज और भी बढ़ जाता है। ये वेपन, पावर और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही B2 स्पीड बम्बर को दुनिया का सबसे पावरफुल और खौफनाक बम्बर बनाता है। B2 स्पीड बम्बर सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस में भी बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगा है। ये प्लेन हर घंटे में लगभग $5.5 लाख के फ्यूल की खपत करता है, जो एक कमर्शियल जेट से कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से B2 को ऑपरेट करना भी बहुत ही महंगा पड़ता है। इवन मिशन के बाद इस प्लेन को कम्प्लीटली क्लीन करना पड़ता है ताकि इसका स्टेल्थ कोटिंग बिल्कुल सही रहे। प्लेन के बॉडी का हर हिस्सा केयरफुली चेक किया जाता है ताकि कोई स्क्रैच या डेंट ना हो, क्योंकि एक छोटा सा डेंट भी प्लेन को रडार पर विजिबल बना सकता है। ऐसी मेंटेनेंस एक आर्ट की तरह होती है जहां हर पार्ट को परफेक्शन के साथ मेंटेन किया जाता है। इसी वजह से आज तक सिर्फ 21 B2 स्पीड बम्बर बना है और सब अमेरिका के पास है। अमेरिका इन प्लेन्स की टेक्नोलॉजी किसी को बेचने का प्लान नहीं करता क्योंकि ये उनका सीक्रेट वेपन है और दुनिया पर उनके अधिकार का सबसे बड़ा टूल है। दोस्तों, यह था दुनिया का सबसे खतरनाक जेट की कहानी। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए और मिलते हैं अगले एक वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ।